जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान। हम हैं राहुल जवान। मोबाइल नंबर 70 17 41 46 71 7017414671 76430 78 999। ये दो नंबर हमारे हैं। आप कभी भी मैसेज कॉल कर सकते हैं। सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी खेती के लिए केला गन्ना बांस पपीता मिर्ची धनिया टमाटर आलू बैंगन लौकी टिंडा, जिसके लिए भी आपको जानकारी चाहिए एकदम निःशुल्क सेवाएं हैं। नितिन भाई, मैं थोड़ा बात कर लूं। तो आपने क्या करना है, कभी भी फ़ोन करना है, हमेशा सेवाएं निःशुल्क हैं। आपके हर जिले के ग्रुप बने हुए हैं। आप मुझे नंबर पूरा नाम पता, आपका नाम गांव जिला पता लिख करके नीचे भेजिए। कई बार क्या होता है कि आप मुझे कॉल कर रहे होते तो मैं इस तरीके से किसानों के खेतों में होता हूँ, तो आप ही लोगों के खेत हैं, कल आपके खेत में खड़ा होऊंगा, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है कि भैया ये मेरा नाम गांव पता जिला प्रदेश है और ये मेरी समस्या है, इसका समाधान करें। तो मैं निःशुल्क आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ये फौजी भाई का वादा है। लगे हैं समाज को थोड़ा सा एक राह दिखाने में। जो हमने खेतों में सीखा है पिछले 10-12 साल में, जो किया है कोशिश, तो एक जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया मैंने। पहले देश सेवा में 18 साल सेना में सेवाएं दी हैं और अब किसानों के खेतों में लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनको समझा रहा हूँ कि डीएपी को कैसे डालना है, खत्म जहर मुक्ति की तरफ, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की तरफ कैसे जाएं। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो देखने के बाद आपको जो भी सजेशन लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भैया ये चीज़ है, ये है। आपके कमेंट से हमें हौसला बढ़ता है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर लाइक करने लायक है। अगर लाइक करने लायक नहीं है तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का फ़ायदा होने वाला है तो कृपया करके उसको सेव कीजिए। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो साइड में एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसको बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जब आप यूट्यूब ऐसे खोलते हैं मोबाइल में तो कोने में जाकर के घंटी के ऊपर प्लस का निशान लगा होता है, उसके ऊपर 1 2 3 लाल कलर में आते हैं। जब वहाँ पे उंगली दबाएंगे तो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें हमारी भी एक वीडियो दिख जाएगी कि यहाँ नई वीडियो लाए हैं ये लोग। तो इन वीडियो को शांति से देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15-15 मिनट की वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करूँ, ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। भले ही वीडियो 10 बन जाएँ। तो ये कुछ चीज़ों में सुधार कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों के सजेशन आते हैं तो थोड़ा हौसला मिलता है। अब हम प्रश्न उत्तर लेते हैं भैया के खेत में और फिर आगे बढ़ते हैं। भैया नमस्ते, आपका परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम राजेश कुमार जी। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं प्रयागराज से हूँ। ये मुझको सर जी से पूछना है कि ये कटिंग कैसे होती है, कितने दिन में कौन सा कलर कितने पे आता है। तो ठीक है, आ जाओ। अब आपका प्रश्न क्लियर कर दो जरा मुझे। ये सर जैसे अच्छा, ये कैसा भारी है ना, ये तभी फूला नहीं है। ये कैसे पता चले कि मेरा कौन सा चरखा कब कटेगा? हाँ, अब जैसे आपका फल आना शुरू हुआ तो पहले हफ्ते में जितने फल आए, सपोज करो पहले हफ्ते में 1000 में से 50 पे फल आया, तो आपने रोज नहीं जाना है। पहले तो जब फ्लावरिंग आपकी 1 हफ्ते की हो गई, 2 हफ्ते पे बंच मैनेजमेंट होता है। आप जब पहले हफ्ते गए तो बंच मैनेजमेंट करना कब है? जब ये नीचे की छोटी फलियां आकर के टूटना शुरू हो जाती हैं। समझ गए आप? जैसे ये है, तो ये आपकी जो फलियां हैं ये जब टूटनी शुरू हो जाएंगी नीचे की, तो समझिए कि बंच मैनेजमेंट का टाइम आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने खेत में आना है, 1-1 हफ्ते का 1-1 कलर रखेंगे हम, और लाल रंग का कोई धागा लेके आना है या रिबन लेके आना है, काट के टुकड़े इतने छोटे छोटे, चाहे टेप ले आओ। ठीक है, अब आपने इसका बंच मैनेजमेंट कर दिया। बंच मैनेजमेंट मतलब आपने यहाँ से इसकी मोटाई नापी, ये जो बंधाई है आपने गलत कर रखी है, बंधाई यहाँ से होती है। हाँ, तो यहाँ से आपने इसकी मोटाई नापा है। अगर ये मान लिया 32 इंच हो रहा है तो 32 को 4 से भाग करना है, तो कितना बैठा? 8। आपने फिर 2 पंजे फालतू पहले वाला जो आप चरखा छोड़ेंगे, फर्स्ट वाला जो लोट आएगा आपके खेत में, उसमें आप 3 पंजे फालतू छोड़ेंगे 4 से भाग करके। 4 से भाग किया, 8 पंजे आए, आप 11 छोड़ेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। 15 दिन तक फिर आपने क्या किया, 8 पंजे आए, 11 पंजे छोड़ दिए, बाकी के नीचे पंजे सारे तोड़ दिए, केवल 1-1 फली छोड़ दिया इसके अंदर, हर पंजे में 1 फली। समझ गए? और कम से कम इतना लंबा होना चाहिए आखिरी पंजे से ये, और लट्टू को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमने लाल वाला धागा नीचे बांध दिया और लटका दिया नीचे, लगभग इतना लटकना चाहिए ताकि दिख जाए। ठीक है, अब आप घर गए और आपने घर जाकर रजिस्टर में लिख दिया लाल धागा 50 चरखे,
तारीख लिख दी, इसके सामने आपने 80 दिन लिख दिया जी। या 90 दिन लिख दिया आपने, ठीक। तो अगर आप बंजमेंट करते हैं तो 75 दिन में केला तैयार हो जाता है, 75 और 80 में। तो आपने उसके आगे लिख दिया, जैसे ये 15 जुलाई को तोड़ा तो 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर को इसकी कटिंग आएगी। तो आपने देखा लाल धागा 15 अक्टूबर 90 पौधा हो गया। आप अगले हफ्ते फिर गए, फिर आपने यही प्रक्रिया करी। आपकी जो फ्लावरिंग है अच्छी, वो 1 महीने के अंदर अंदर 3 हफ्ते में आ जाती है, अगर सही एक अच्छी क्वालिटी का पौधा लगाया है तो। अगले हफ्ते आप गए, आपने ले लिया पीला धागा, तो अगले हफ्ते आपने जितने तोड़े उसमें पीला टैग लगा दिया। तो आगे लिख दिया पीला धागा 400 चरखे, और उसके आगे तारीख लिख दी कि ये लगेंगे, ये कटा 15 अक्टूबर को, ये कटेगा 25 अक्टूबर को, ठीक है। अब आपने फिर क्या किया, फिर अगले हफ्ते गए, बच्चे कुछ वो आ गए, फिर अलग कलर का धागा नीला, फिर हरा, अगर 4 बार भी जरूरत पड़ेगी तो हरा, 5 बार भी जरूरत पड़ेगी तो कलर चेंज करते रहो हर हफ्ते का। अब आपके पास रजिस्टर मेंटेन हो गया। इधर आ जाओ भैया जी थोड़ा सा, आपके पास रजिस्टर मेंटेन हो गया। अब आपने फोन किया कि नितिन भैया मेरे पास माल तैयार है, कितना है? इतना है भैया 90 चरखे हैं मेरे पास। आज 85 दिन पे आपने 80 दिन से फोन करना शुरू कर दिया, भैया 10 दिन में मेरा माल तैयार है। आपको कैसे पता 10 दिन में तैयार है? रजिस्टर रखा हूँ, पागल नहीं हूं मैं, तुम क्या बेवकूफ सोचते हो मुझे? अब अगर ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अगर उसने आपके 100 चरखे तैयार हैं और इसकी गाड़ी 100 में नहीं बन रही है, इसकी गाड़ी को चाहिए 150, तो ये आधे कचरे भी ले जाएगा काट के। और आपने अगर 75, हर रोज 200 ग्राम वजन बढ़ता है चरखे में 60 दिन के बाद, 2 महीने से लेके 90 दिन के बीच में हर रोज 200-250 ग्राम वजन बढ़ता है एक चरखे में। अगर किसी वजह से ये चरखा 15 दिन पहले कट गया तो 3 किलो वजन गया तुम्हारा। 3 किलो वजन का मतलब है 12 या 36 रुपए पर चरखे से। और आपका अगर 70% माल कच्चा ही कटेगा, याद रखना, कभी भी व्यापारी कच्चा ही काटेगा, कितना का नुकसान होगा? 700 गुणा 36 कितने हो गए? कम से कम नहीं तो साल भर की लागत गई तुम्हारी। 30 से 40 हजार का नुकसान 1 एकड़ में केवल इसी काम से बचा सकते हैं, टैग करके। अब व्यापार आता है ये वाली बढ़िया, ये हल्की काट दो, हाँ यही करता है वो। तो उसको मौका नहीं देना। आपने बोलना है लाल धागा काटेगा तो लेके जा, पीले धागे को छू दिया तो पैसे ले लूंगा भैया फालतू, मेरा तैयार हुआ नहीं तो ना कच्चा माल कैसे कटा? वो कहेगा तुम्हें कैसे पता? हमने टैग किया हुआ है भाई, हमें पता है कितने दिन का हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? ये समझ में आ गई? अब ऐसा क्या करें कि खेत में अनइवन बहुत हो गया, छोटा बड़ा, और हम चाहते हैं कि 90 चरखे लेना कोई आएगा नहीं। शुरू में मैंने बोला था 3 चरखे फालतू छोड़ना, अब उस बात पे वापस आ रहा हूँ कि 90 चरखे लेने आएगा नहीं। ये बोल रहे हैं हमें तो 200 चाहिए एक साथ, तो क्या करें? तो आपने क्या करना है, जो पहले हफ्ते चरखे आए उनमें 3 पंजे फालतू छोड़ना है, अगले हफ्ते जो पंजे आए उनमें 2 पंजे फालतू छोड़ना है, तीसरे हफ्ते जो आए उसमें 1 फालतू छोड़ना है, चौथे हफ्ते जो आए उसमें 1 बराबर छोड़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि 200-250 चरखे लेट हो गए, ये तो ठंडी में पहुंच जाएंगे, तो उनमें सीधे सीधी हिसाब किताब है, 6 पंजे से ज्यादा रखना ही नहीं, 6-7 बस। आप देखोगे कि पहला चरखा और आखिरी का चरखा एक साथ लगभग गाड़ी में जाएंगे। आप कम करते जाना है, हर हफ्ते पंजे कम करते जाना है। आप अभी इसको यहाँ से काट दो, ये 12-14 दिन में, मतलब 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा माल, ये इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात? जितने ज्यादा फलियां उतना ज्यादा टाइम लेगा, जितनी कम फली उतना कम टाइम लेगा। फली बड़ी होंगी, चमकदार बनेगी, हमें खेत भी खाली हो जाएगा। आपने, मैं बता देता हूँ महीने के हिसाब से, मई में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है अपने यहाँ। 15 मई से 15 जून तक जो भी फल आए 4 से भाग करके 3 पंजे फालतू। 1 जून से 15 जून तक जब पंजे आए तो इसमें कम से कम 4 से भाग करके 2 पंजे फालतू, यूपी के लिए बता रहा हूँ। और आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो फिर 4 से भागी करना है, सीधा सीधा 1 पंजा फालतू छोड़ सकते हो पहले वाले में। तो आपने क्या करना है, दूसरे वाले में जो 15 दिन आए 1 जून से 15 जून, पंजे पूरे तोड़ दिए, 2 फालतू। 15 जून से 30 जून 1 पंजा फालतू। 1 जुलाई से 15 जुलाई 4 से भाग किया उतने के उतने। 15 जुलाई से 1 अगस्त कितने? 1 पंजा कम। 1 अगस्त से 15 अगस्त 2 पंजा कम, 4 से भाग करके 2 पंजा कम। 15 अगस्त से 15 सितंबर 3 पंजे कम, 4 पंजे कम।
मतलब पंजा कम, इधर से बढ़ाते जाना है, इधर से कम करते जाना है। मेरी बात समझ रहे हो? बढ़ाते जाना है, कम करते जाना है। तो ये और ये लगभग लगभग 1 या 2 गाड़ी में ही चला जाएगा। कौन सा दिमाग लगाया, कौन सा पैसा लिया? कुछ पैसा लगा? केवल रजिस्टर मेंटेन किया, बुद्धि को प्रयोग किया। तो ये हम लोगों, आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज बता के जाते हैं खेतों में आके। यहाँ कटिंग बहुत खराब है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। अब होगी क्या, जैसे हमने बताया आपको, अब होगा। क्योंकि अच्छा माल देखा पैकार, ये वाला काट दो। हमने जो आपको बताया, ये बात कैसी लगी सुनने में? इसीलिए आपसे पूछा है हमने। तो हमने बहुत आपको अच्छी लगी समझ में आई? जी। क्या ऐसे नुकसान होगा? नहीं, हमारा फायदा कोई तुम्हारा बेवकूफ बना सकता है? नहीं। क्वालिटी मेंटेन होगी कि नहीं? नीचे की फली 7.5 इंच की आएगी। बोला अरे बाप रे, इसको क्या बेवकूफ कैसे बनाऊं इसको, और ऊपर से बंच कवर लगा दो। अभी आप इसको जितना भी कोशिश कर लो, स्प्रे आपने मुझे पता है बहुत मारे होंगे धक्का फेल करके, कमर तिरछी हो गई होगी। और कम से कम एक पेड़ पे स्प्रे में 10 से 12 रुपए का खर्च आता है, जिस दिन से लूंगर आता है। ठीक है, आप इसके ऊपर बंच कवर चढ़ा दो, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बंच कवर। यहाँ पे बंच कवर कब चढ़ाएं? बंच कवर जैसे आपने 14 दिन पे लट्टू तोड़ा, धागा बांधा, कवर चढ़ा दिया, कहानी खत्म। हमने कवर के फोटो देखे ना आपको अभी? उससे पहले जो लग जाती है एक आनंद से। आपने कवर के फोटो देखे? हाँ, देखा। उससे पहले नहीं लगाना है। उससे पहले मतलब उससे पहले वो लग जाती है कीड़ी। हाँ, उसके पहले जैसी फल निकला बाहर, हाँ। तम्बाकू का स्प्रे आज बताएंगे तुम्हें कैसे बनता है फ्री का। फिटकरी का स्प्रे, काहे 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 दवाई मार रहे हो? यहाँ पर बनाना बीटल बहुत ज्यादा है। अरे उसी के लिए तो बता रहे हैं। तम्बाकू एक 15 दिन पहले से स्प्रे कर दो तम्बाकू के, 18 दिन पे 2 स्प्रे जमीन पे मार दो तम्बाकू भर के। जमीन पे बीटल लगाएगा, बीटल को एलर्जी है। जैसे गाय और शेर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे बीटल और तंबाकू एक दूसरे का अपोजिट है। तंबाकू खुशबू से लपट करके भागता है वो। हमने ये कई प्रयोग करके, हम कोई हवा में नहीं बता रहे आपको, ये किसानों के द्वारा किए गए हमारे प्रैक्टिकल हैं। जब काम तंबाकू से चल रहा है तो भैया 3600 रुपये लीटर की दवाई क्यों लाऊं? 3600 रुपये बचेंगे नहीं तो फौजी को दुआ देना। और रही बात पूरे साल गाइडलाइन देने के बाद मुझे क्या दोगे? आपके गाँव में जो सबसे गरीब आदमी हो, या आपके रिश्तेदारी में कोई सबसे गरीब आदमी हो, तो उसकी बिटिया की शादी हो, तो आप हमारी तरफ से जितने रुपए हमें गुरुदक्षिणा देना चाहते हो, लिफाफे में रख के उसको देना कि हमारे गुरुजी की तरफ से हैं। ये हमारी गुरुदक्षिणा है। आज तक किसान से 9 रुपया लिया, जब तक जीऊंगा ना कभी रुपया लूंगा। अपने खर्चे से आता हूँ, अपने खर्चे से जाता हूँ, अपना तेल फूकता हूँ, अपना सब कुछ। तुम लोग खाना खिला देते हो, बस ये मेहरबानी है, और रुका लेते हो मुझे, बस। उसके अलावा मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए जीवन में। हम जैसे आदमी कभी आप लाभ नहीं उठा पाए तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखिएगा। फ्री सेवा बहुत कम मिलती है, हर कोई नहीं झेल पाता उसको भी। तो आप लोग हमारे साथ चलो, हम आपके साथ हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार हैं। और हम जितना कमाते हैं साल भर में 80% आप लोगों के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो ऐसा एक तरीके से ये हम निकले हैं किसानों की सेवा करने के लिए। इसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा से सेवा। कहाँ बिजनौर और कहाँ इलाहाबाद, क्या लेना हमें आपसे? रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, शादी करनी है क्या बच्चों की? नहीं। मन करता है कि जागरूकता फैलाएं। आपके घर में 2 पैसे आएंगे, आप ऊपर वाले से दुआ करोगे कि हे प्रभु भला आदमी है, इसका भला करना। यही तो चाहिए दुनिया में, और पैसा लेकर थोड़ी ना कोई साथ में जाता है। तो ये जो चीज़ें हमने आपको समझाई, समझ में आई? नहीं भी आई हैं तो 100 बार हमसे फ़ोन करके पूछना, हम 100 बार बताएंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद,